आज दुसऱ्या दिवशी चर्चेची सुरुवात करताना अमित शहा यांनी ऑपरेशन महादेव या मोहिमेची सविस्तर माहिती दिली आणि या मोहिमेत सहभागी झालेल्या सुरक्षा दलांचं अभिनंदन केलं। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। या ऑपरेशन महादेवची सुरुवात 22 मे 2025 पासून झाली होती। त्यानंतर 22 जुलैपर्यंत सातत्यानं या दहशतवाद्यांच्या मागावर सुरक्षा दलं होती। 22 जुलैला अत्याधुनिक उपकरणांच्या सहाय्यानं हे दहशतवादी ज्या जागेवर लपले होते त्या जागेपर्यंत सुरक्षा दलाचे जवान पोहोचले आणि ही चकमक सुरू झाली, अशी माहिती अमित शहा यांनी दिली। ऑपरेशन महादेव अंतर्गत सुरक्षा दलांकडून या दहशतवाद्यांचा माग काढण्यासाठी आणि त्यांना योग्य वेळी ताब्यात घेण्यासाठी अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीनं कारवाई सुरू होती। या मोहिमेत जे दहशतवादी ठार झाले ते सर्व दहशतवादी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी होते आणि त्यांच्याकडे सापडलेल्या 3 रायफल्स याच हल्ल्यामध्ये वापरण्यात आल्या होत्या, याची वैज्ञानिक परीक्षणात पुष्टी झाली, असं ते म्हणाले। बाईस जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर
आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूरवर आज सुरू झालेल्या चर्चेमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ऑपरेशन महादेवची माहिती देत असताना विरोधकांवर जोरदार टीका केली। यावेळी त्यांनी विरोधकांकडून कुणाचा बचाव केला जातोय आणि कुणाला पाठबळ दिलं जातंय असा सवाल उपस्थित केला। यावेळी त्यांनी माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम यांच्यावर जोरदार टीका केली। ऑपरेशन सिंदूरबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून पाकिस्तानला क्लीन चिट देण्याचा चिदंबरम यांचा प्रयत्न आहे असा आरोप अमित शहा यांनी केला। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर ने कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। परिस्थिती चिघळलेली असतानाही युद्ध का केलं नाही असे प्रश्न विरोधक उपस्थित करत होते। त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी भूतकाळातल्या अनेक घटनांचा दाखला देत विरोधकांवर टीका केली। 1948 मध्ये लष्कराला निर्णायक आघाडी मिळाली होती, मात्र पंडित नेहरू यांनी एकतर्फी युद्धबंदीची घोषणा केली। 1971 मध्ये भारताने मोठा विजय मिळवला, तेव्हा पाकव्याप्त काश्मीर परत घेऊ शकत होतो, तेव्हा काँग्रेसने काय केलं? 1962 मध्ये झालेल्या युद्धात काय झालं असे प्रश्न विचारत जोरजोरात बोलत आणि रेटून सत्य लपवलं जाऊ शकत नाही असं ते म्हणाले। अटलजींच्या नेतृत्वात 2002 मध्ये एनडीए सरकारने पोटा कायदा आणला। तुमच्या सरकारने तो मागे घेत दहशतवाद्यांना मदत करण्याचं काम केलं। त्यानंतर काँग्रेस सरकारच्या काळात सातत्याने दहशतवादी हल्ले होत राहिले। मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात देशभर बॉम्बस्फोट झाले, यात 1000पेक्षा अधिक लोक मारले गेले असंही ते म्हणाले। हे नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आहे, आम्ही उत्तरदायी आहोत ते जनतेप्रती, संसदेप्रती आणि देशाप्रती असा ठाम उच्चार त्यांनी यावेळी केला। राज्यसभेत आजच्या दिवसाच्या